नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। अगर किसी बिल्डर द्वारा बनाई गई किसी वैध कॉलोनी में आप घर ले रहे हैं या घर ले चुके हैं, बिल्डर ने नगर निगम में तमाम परमिशन ले रखी हो, बिल्डर ने तमाम तरह के टैक्सों का भुगतान भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद अगर आपको नगर निगम द्वारा पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? रीवा शहर में अपनी गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान और नाम बनाने वाली शिल्पी कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा 2011 में शिल्पी उपवन कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ नगर निगम के तमाम मापदंडों के साथ बनी, लेकिन अब तक यहां के रहवासियों को सप्लाई का पानी नसीब नहीं हो पाया। यूं तो नगर निगम हर घर में मीठा पानी देने, पानी सप्लाई वाटर देने का वादा करता है। जनप्रतिनिधि भी मंच पर खड़े होकर हर घर को स्वच्छ पानी, नगर निगम का पानी मुहैया कराने के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस कॉलोनी के 160 से ज्यादा परिवार खारा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो तमाम जो दावे हैं वो खोखले हैं? काम करने वालों के सामने यहाँ पर तमाम चुनौतियां खड़ी रहती हैं। वहीं शहर के अलग अलग हिस्से में अवैध तरीके से बनी कॉलोनी और घरों तक नगर निगम का पानी पहुंच रहा है। आइए आपको सुनाते हैं शिल्पी कंस्ट्रक्शंस के डायरेक्टर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का क्या कहना है, जिन्होंने शिल्पी उपवन कॉलोनी का निर्माण किया था। उसके बाद ग्राउंड जीरो से हम आपको सुनाते हैं कि शिल्पी उपवन के रहवासी इस मसले पर क्या कह रहे हैं। शिल्पी उपवन का एक मसला है। इतने साल हो गए सोसाइटी को फॉर्म हुए, रजिस्टर्ड है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज तक नगर निगम पीने का पानी वहां तक नहीं सप्लाई कर पाया, पाइपलाइन नहीं डाल पाया। तमाम टैक्स पेयर हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। वहाँ पे जितने लोग हैं, सोसाइटी हाई क्लास लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, आज उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी अब तक नगर निगम वहाँ तक नहीं दे पाया। तमाम पत्राचार भी हो चुके हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई कॉलोनी हम लोग बनाते हैं तो हम उसके लेआउट का अप्रूवल लेते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। उसके बाद हम उसके लेआउट को अप्रूव कराते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अप्रूवल करते हैं तो आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए पर एकड़ हम लोगों की फ़ीस होती है, डाइवर्शन मिला के जो हम पे खर्चे आते हैं उसको अप्रूव कराने के। हमको जो परमिशन मिलती है उसमें साफ तौर पे लिखा रहता है कि हमारे कॉलोनी के मुख्य द्वार तक पहुंच मार्ग, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी के लिए नाली, इतना दायित्व सरकार का है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है कि वो हमको बना के देगा। कॉलोनी के अंदर की सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। अब जब हमारी शिल्पी उपवन कॉलोनी बन के तैयार है, आप जानते हैं कि रीवा का पानी खारा पानी है, लाइम वाटर है, और अगर हम उसमें वाटर सॉफ्टनिंग के प्लांट लगाया जाए तो वो फंक्शनल नहीं है। एक कॉलोनी के अंदर अगर हम वाटर सॉफ्टनिंग का प्लांट लगाएंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में हमको 4 ट्रक उसमें सॉल्ट डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, तब हम उसकी हार्डनेस ख़त्म कर पाएंगे। इसीलिए हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे पानी के लिए निर्भर हैं। पर हमने आवेदन किया, कॉलोनी की सोसाइटी ने आवेदन किया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें हमको नहीं दे पा रहा कनेक्शन। उनका ये कहना है कि आपको जो टंकी है, पानी की टंकी है यूनिवर्सिटी वाली, वहाँ से आपको स्वयं के खर्चे से पाइपलाइन लानी होगी। तो मेरा सोचना है कि ये तो एक वैध कॉलोनी बनाने का बहुत बड़ा दंड है। अगर हम अवैध कॉलोनी बनाते तो सरकार वहाँ पानी पहुँचाती। रीवा में जहाँ जहाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं वहाँ की तो सड़कें और पानी और जल निकासी का ठेका सरकार ने ले लिया, और जिस व्यक्ति ने वैध कॉलोनी बनाई, इतनी फीस दी और इतनी सुविधाएं दी, उसको उसके एवज में ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई सौतेला टाइप का व्यवहार हो रहा है। हम जल निकासी के लिए परेशान हैं, हम पानी की अप्रोच के लिए परेशान हैं, हमें अप्रोच रोड नहीं मिल रही। तो अब तो व्यक्ति इस बात के लिए प्रेरित हो जाता है कि यार वैध से अच्छा है वैध काम करे। हम लोगों ने आज तक, कम से कम मैं अपनी ओर से बता सकता हूँ कि मैंने शिल्पी कंस्ट्रक्शन ने रीवा के अंदर कोई भी ऐसा निर्माण नहीं किया जो अवैध की श्रेणी में आता हो। हमने जब भी कोई कॉलोनी डेवलप की, कोई बिल्डिंग की, तो वैध डेवलप की। पर हमारा आज कंपटीशन किन लोगों से है शहर में? जो लोग प्योर अवैध काम करते हैं।
आप सिरमौर चौराहे से रतेहरा तक चले जाइए, दोनों तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आजकल बनने लगे। आप देखिए 80% 90% प्लॉट एरिया पे कंस्ट्रक्शन है। हम जब परमिशन लेते हैं तो उसमें हमको कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए 40% परमिशन मिलती, और हम 40% में भी 40% बनाते हैं। अब जब सामने वाला एक प्लॉट पे 90% कंस्ट्रक्शन कर रहा है और हम उस प्लॉट पे 40% कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? जितने लोगों का अवैध काम है शहर में, वो हम लोगों से ज़्यादा सुखी हैं और उनके काम ज़्यादा आसानी से होते हैं हमारी तुलना में। तो ये हम लोगों का जैसा काम करने का तरीका है या जिस तरीके के हम लोगों में संस्कार विकसित हुए हैं, हम लोगों का जैसा ब्रॉटअप है, उसमें हम लोग जनरली हर काम को ईमानदारी से और अच्छा करना चाहते हैं। तो हम लोग तो अपने जीवन ये काम करते रहेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले लोगों में शायद यही कारण है कि लोग वैध काम करने से बचते हैं, क्योंकि वैध काम करने में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मनस्पित की अवैध कॉलोनी की। बार बार कई पत्र लिखे गए, एक्सेप्ट भी किया गया कि ये तो आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए, नल जल योजना के तहत वहाँ तक पानी पहुँचाना चाहिए। अमृत योजना में भी कहा गया, इस बार एक्सक्यूज दे दिया गया कि अभी फंड नहीं है। इस तरह 10 साल 11 साल हो चुके हैं, 2018 से तमाम पत्र लिखे जा रहे हैं। आज उन लोगों से बात हो रही थी कि टैक्स की जो रसीद मिल रही है उसमें भी क्या लिख रहे हैं कि पानी का भी जलकर भी दीजिए, जब पानी पहुंचा ही नहीं। तो ये नहीं लगता कि नगर निगम का एक सिस्टमेटिक फेलियर है कि आप उन कॉलोनीज में पानी नहीं पहुंचा पा रहे जहां के लोग टैक्स पेयर हैं, रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि इनका पूरा फोकस अवैध क्षेत्र में काम करने में होता है। वैध व्यक्ति से तो एलर्जी है आपकी कि इसने इतने नियम कायदे से क्यों काम किया। हम लोगों का कोई काम ऐसा नहीं होता जो बिना अड़ंगे के नगर निगम में हो जाए। हम लोग जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे उसकी इतनी स्क्रूटनी होती है, इतनी जांच पड़ताल होती है, क्योंकि मालूम है वैध है और इसमें हम कैसे अवैध की मुहर लगाएं। उसके ठीक विपरीत जो अवैध है उस पे आप हर सुविधा बरसाने में कभी पीछे नहीं हटते। आज हमारी केवल शिल्पी उपवन की कहानी नहीं है। शिल्पी कामता रेजिडेंसी बनी हुई है पडरा में, उसमें भी हमें पानी नहीं मिल रहा। आप शिल्पी ग्रीन्स में चले जाइए जो हमारी बदराओं में कॉलोनी है, वहाँ भी पानी नहीं है। शिल्पी सिटी में चले जाइए, वहाँ भी कोई कॉलोनी नहीं है। और ठीक इसके विपरीत अगर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, कोई व्यक्ति हैं, अगर उनके किसी रिश्तेदार, किसी परिचित को कोई अच्छा घर लेना रहता है तो ये लोग कहते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं और ये एक अच्छा घर लेना चाहते हैं, आप अपने यहाँ दीजिएगा। तो ये जानते हुए कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी कॉलोनी विकसित हुई है, इसके बावजूद वहाँ सुविधाएं पहुँचाने में इतना तकलीफ़ होती है, मुझे बात समझ से परे है। शिल्पी ग्रीन्स में अगर पानी नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि वहाँ भी पाइपलाइन नहीं पहुँची है बदराओं में। शिल्पी सिटी में नहीं है तो मैं जानता हूँ कि सरकार के लिए चौरहटा में भी इतनी जल्दी पानी पहुँचाना कठिन है। पर शिल्पी उपवन और शिल्पी कामता रेजिडेंसी मेरी समझ से परे। शिल्पी कामता रेजिडेंसी के बगल में पानी की टंकी बनी हुई है पडरा में, और शिल्पी उपवन के तो चारों तरफ आप पीएचई का पानी दे रहे हो। जितने घर बने हुए हैं वहाँ सबको पीएचई का जल मिल रहा है, हमको छोड़ के। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। स्वच्छ पानी का अधिकार, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, तमाम अधिकार संविधान के द्वारा मिले हुए हैं। लेकिन स्थितियां क्या होती हैं? स्थितियां ये होती हैं कि एक बिल्डर जब कोई निर्माण करते हैं, वहां तमाम लोग रहने आते हैं, एक बड़ा अमाउंट नगर निगम को जाता है, उनका राजस्व बढ़ता है, तमाम परिस्थितियां होती हैं। लेकिन इतने सालों के बाद भी नगर निगम यहाँ वाटर सप्लाई नहीं दे पाया है। हम इस वक्त शिल्पी उपवन में हैं। उपवन में 2011 से लोग रह रहे हैं। हालत ये है कि पिछले 12 साल में कितनी बार पत्राचार हो चुका, नगर निगम से हो चुका, तमाम आश्वासन पहले दिए गए, माना गया कि ये सरकार के स्कीम के तहत यहाँ तक वाटर सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। इसे क्या माना जाए कि जो लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं,
जो लोग ईमानदारी से बिना इंक्रोचमेंट के घर बना रहे हैं, जो लोग बिल्डर के थ्रू घर का पोजीशन ले रहे हैं, रहने आ रहे हैं, उन्हें इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो तमाम जगह जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके घर बना रहे हैं, वहाँ तमाम वाटर सप्लाई है नगर निगम की। शिल्पी उपवन सोसाइटी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, महेश शुक्ला सर हैं। सर, कितनी बार पत्राचार हुआ? क्योंकि एक बड़ा अमाउंट पहले बिल्डर के द्वारा दिया जाता है नगर निगम को, जब ये सोसाइटी बनी, कॉलोनी बनी, घर बने, उस समय दिया गया। उसके बाद से हर साल रेगुलर टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां जस की तस हैं। अब तक आप लोगों को पानी नहीं मिल पाया, शुद्ध पानी नगर निगम का जो रेगुलर वाटर सप्लाई है वो आज तक नहीं मिल पाया। कब कब क्या क्या हुआ, ये पूरी प्रक्रिया बताइए। दरअसल में स्वच्छ पानी के लिए मांग के लिए हमने सबसे पहले जो पत्राचार किया वो 12/10/18 को किया। कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा और वहाँ पे उनसे मिले भी, पत्र भी रिसीविंग कराया कि हम लोगों को पत्र जो अमृत योजना यहाँ यूनिवर्सिटी के पास से जो बना हुआ है वहाँ से हमको भी पानी की सप्लाई की जाए। और इसके एवज में उन्होंने एक लेटर लिखा कार्यालय नगर पालिक निगम ने कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय नगर निगम रीवा को, और उन्होंने कहा कि आप तत्काल 3 दिवस के अंदर पूरा एस्टीमेट बना करके दीजिए। और इसके बाद जब एस्टीमेट हमने मौखिक रूप से जो द्विवेदी जी थे इंजीनियर, उनसे मैंने जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा हमने पूरा एस्टीमेट दे दिया है। लेकिन करीब 6 महीने व्यतीत हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर हमने रिमाइंडर 5/1/2019 को फिर से एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद उसके फिर से मांगा कि हमारे जो पहले का आवेदन दिया था स्वच्छ पानी के लिए उसका क्या हुआ, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद पुनः जो है हमने एक ज्ञापन बनाया जिसमें हमारे सारे कॉलोनी के जितने रहवासी हैं और टुलुप के रहवासी हैं, और ये हमने माननीय अपने क्षेत्रीय विधायक जी को भी दिया और नगर निगम कमिश्नर को भी दिया। क्षेत्रीय विधायक जी ने उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके बहुत ही जेन्युइन मांग है और ये पूरी होगी। लेकिन आज तक जो है कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ जो TDS है पानी का मोर देन 1000 है, और इस स्वास्थ्य के लिए इतना ही हानिकारक है। न तो कपड़े ठीक से धुल पाते हैं, न तरह तरह की बीमारियाँ। यहाँ सारे रिटायर होकर के बहुत सारे हमारे संभ्रांत लोग रह रहे हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग एक बार डेलीगेशन लेकर के भी गए, वहाँ पे मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी फाइल बन गई है आपकी, हम दे देंगे, इस योजना के तहत हम आपको सम्मिलित करेंगे। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब मजबूर हो करके हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन और यहाँ अनशन तक के लिए जो है शुरुआत करें। बड़ी बात है सर, टैक्स हर बार आप जमा करते हैं और हर बार ये देखा गया है कि आप लोग व्यवस्थित कॉलोनी में रहते हैं तो टैक्स टाइम पे आप जमा करते हैं। उसमें भी आपसे ये पानी का भी टैक्स मांगा जाता है? हाँ, हमसे हमेशा पानी का टैक्स मांगा जाता है। मैंने उनसे कहा कि ये पानी की लाइन ही नहीं तो टैक्स किस बात का, लेकिन कहते हैं कि नहीं, वो तो नियम है। तो ये मेरी समझ से परे है कि ये नियम को किस आधार पर है कि जब पानी नहीं है इतने साल से तब भी हम टैक्स दें, क्यों दें? ये खारे पानी से तमाम तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। क्या पूरे शरीर देखिए क्या हो जाता है, कपड़े देखिए क्या कपड़े साफ ही नहीं होते हैं, और कोई आदमी जल्दी बाहर से आना पसंद नहीं करता है यहाँ। तो बड़ी बात है, इस तरह की परिस्थितियां हैं सर। पानी साफ एक तो नगर निगम नहीं दे पा रहा है, मतलब वो तो सप्लाई ही नहीं दे पा रहा है यहाँ पे, वो चैलेंजेस हैं। लेकिन ये खारे पानी के कारण कितने चैलेंजेस हो रहे हैं? खारे पानी से स्वास्थ्य खराब होता है। हम लोगों का रिटायर्ड आदमी हैं, बाहर नौकरी किए, सोचे अपने गृह नगर में बसें और आके बस गए। लड़के बच्चे बाहर हैं, करीब करीब मैक्सिमम लोगों के, तो वो पानी को देख के रीवा आने नहीं चाहते हैं कि पानी बहुत ख़राब है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और हैं हम लोगों, हमारे बच्चे, मतलब बेटी US में है तो उसके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं आके पानी पीने से, तो मिनरल वाटर मंगवाना पड़ता है उनको बच्चों के लिए। तो ये पहले तो आपका स्वागत करता हूँ कि आपके चैनल से हमारी समस्या प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुँचेगी, और मैं आश्वस्त भी हूँ कि नगर निगम पानी मुहैया कराएगा। अभी कुछ दिन पहले हम भी गए थे तो उन्होंने बजट का बताया कि बजट की कमी है, क्योंकि ये क्लोजिंग बजट का होता है सेशन, मार्च वगैरह में नया बजट आ गया है। तो अभी जो न्यूज़ में है कि 47 करोड़ जल योजना के लिए रीवा का सैंक्शन हुआ है, तो हमको उम्मीद है कि ये अप्रैल में स्वीकृत हो जाना चाहिए
और पानी मिलना चाहिए। और पानी अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग मतलब मजबूर हैं कि यहाँ से पलायन न कर जाएं, ऐसी स्थिति है। तो और हमारी जो सोसाइटी है, तो सबसे मतलब तकलीफ़दायक बात यह है कि हमारी अधिकृत सोसाइटी है, पंजीकृत सोसाइटी है, और उसके करेस्पॉन्डेंस का जो उसने करेस्पॉन्डेंस किया है, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, तो उनको नगर निगम को प्रॉपर करेस्पॉन्डेंस करना चाहिए कि बजट नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, या इतने पीरियड में कर देंगे। इस तरह की मतलब अवहेलनाएँ हो रही हैं, तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। आश्वस्त हैं कि पानी जैसा उन्होंने बताया है, मुख्यमंत्री भी आके घोषणा भी किए हैं 30 तारीख को, 30 मार्च को, कि सभी को मिलेगा। प्रधानमंत्री भी कर ही रहे हैं, नगर निगम के सभी पदाधिकारी भी कर रहे हैं कि पानी मिलेगा। और हम लोग समझते हैं कि राइट भी है, अभी हालांकि संशोधित हुआ नहीं है, मतलब तो राइट भी है, तो हमारा पानी का अधिकार भी है। और नगर निगम के उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत नगर निगम को आ रही है कि 3 साल विलम्ब किया और अब विलम्ब करेगा, तो कुछ समझ में नहीं आता, समझ से परे है, कारण क्या है। सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब कॉलोनी बनी तो बिल्डर ने इतना बड़ा भुगतान किया नगर निगम को, क्लियरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम तरह के एक एकड़ लैंड में इतना भुगतान, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं और जो अवैध तरीके से घर बना रहे हैं उनके यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है। डेवलप करना था, पानी विकास करके देना था उनको, सप्लाई तक सब कुछ पार्ट था इसका नगर निगम का। हम लोग ड्यूली रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, इतने बार मिल चुके, जा चुके, सारी बातें हो चुकी है। अब स्थिति ये हो रही है कि यहाँ बच्चे आना नहीं चाहते। बताऊँ, एक लौता लड़का हमने फौज में दे दिया, कर्नल है आज के दिन है, और वो बताए चाइना के बॉर्डर पोस्टेड है, वो आना ही नहीं चाहता है। सिर्फ पानी के कारण, सिर्फ पानी के कारण बच्चे परेशान हो जाते हैं, वाकई परेशान हो जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है। ईमानदारी से घर लेकर एक बिल्डर के थ्रू जब लोग रहने आते हैं तो तमाम सुविधाओं के लिए आते हैं, और नगर निगम प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि कम से कम गेट तक तो वो पाइपलाइन चालू करें, उसके आगे की जिम्मेदारी तो वैसे भी ये उठाने को तैयार हैं। लेकिन सर अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि पत्राचार तो चल ही रहा है और लगातार चल रहा है, वो तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस ढर्रे से चल रही है, लेकिन कुछ उस पर अभी तक हुआ नहीं है, तो अब क्या करेंगे? दरअसल में हम लोग ये नहीं चाहते थे, यहाँ इस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सब गजेट ऑफिसर हैं और बहुत ही संभ्रांत लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि मैसेज जो है वो गलत जाए। लेकिन जब स्थितियाँ गंभीर हो जाती हैं तो फिर बिन पानी सब सून, एक कहावत है, तो पानी के लिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा। तो जो योजना है गवर्नमेंट की, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं कि हम स्वच्छ 22-23 तक हम सबको दे देंगे पानी, हम तो ये अपनी कॉलोनी के लिए मांग रहे हैं। तो अगला स्टेप हमारा फिर वही होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनकी घोषणा का उनका बात बताएंगे, उनका उनका जो है घोषणा जो उन्होंने वो कर गए हैं उसके क्रियान्वयन के लिए जो है हम उनको याद दिलाएंगे। और जो धरना प्रदर्शन जैसा भी होगा, कि वो हम अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं, सबके लिए मांग कर रहे हैं, तो वो करेंगे अगला स्टेप। कितनी फैमिलीज हैं और कितने लोग हैं टोटल सोसाइटी? यहाँ 160 फैमिली हैं, 160 फैमिली है, और आप 160 फैमिली को आप समझ लीजिए मोर देन 500 यहाँ पे लोग रहते हैं। और हम उनसे कहें कि सिर्फ आप मुझे गेट तक दे दीजिए पानी, आगे की व्यवस्था हम कर लेंगे। हमारा सम्यक बना हुआ है, उसका प्रॉपर हम बिल देंगे, सब कुछ देंगे, सब तैयार हैं, और सिर्फ हमें गेट तक पानी दे दीजिए और हम आगे की व्यवस्था कर लेंगे। शहर के अंदर रहने वाले 500 लोग ऐसे, 160 से ज़्यादा परिवार हैं जिन्हें अब भी इंतज़ार है कि नगर निगम प्रशासन अब जागे और ये सोचे कि इतना टैक्स देने के बाद, तमाम जो उनकी लायबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करने के बाद भी उन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, सप्लाई गेट तक नहीं कर पा रहे हैं, आगे का एक्सपांशन वो खुद कर लेंगे। अब देखना है कि इस मसले पर नगर निगम प्रशासन कब कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करता है और कब शिल्पी उपवन कॉलोनी को पानी मिल पाएगा। तो आपने देखा कि हालात क्या है, जो वह तरीके से सरकार के सभी मापदंडों के साथ काम करेगा उसे हर मोड़ पर चुनौतियां मिलेंगी। लेकिन इसके इतर जो लोग अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं उन्हें नगर निगम की ओर से तमाम सुविधाएं, वाटर सप्लाई, सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। अब देखना है कि शिल्पी उपवन के 160 परिवारों को कब तक नगर निगम द्वारा सप्लाई का पानी उपलब्ध कराया जाता है।